ऑर्किड ऐसे फूल हैं जो एक बार खिलने पर महीनों तक खिले रह सकते हैं। आज का वीडियो ऑर्किड के पौधे की केयर के बारे में है। ऑर्किड के पौधों को लगाने का तरीका बाकी पौधों को लगाने से अलग है। इन पौधों को खराब होने से बचाने के लिए भी थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ऑर्किड के पौधे पेड़ की छाल के ऊपर लगे हुए होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हवा से और रोशनी से लेते हैं। पौधे की रूट्स नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं। हवा में जो नमी और मॉइस्चर होता है उसी से इनकी ग्रोथ होती रहती है। ये ऐसे पेड़ों पर लगे हुए पाए जाते हैं जिनके आसपास और भी घने पेड़ होते हैं। पेड़ों के नीचे इन्हें रोशनी तो मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती। इन पौधों को घर में भी लगाया जा सकता है। पौधे को हेल्दी रखने के लिए बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया जाता है। पौधे को बगीचे में या बालकनी में ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां आसपास कुछ पेड़ पौधे हों। ऑर्किड के अच्छे फूल खिलने के लिए पौधे को प्रॉपर लाइट मिलती रहनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए और ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। इन्हें खिड़कियों के पास भी लगाया जा सकता है, जहां इन्हें धूप की रोशनी और हवा मिलती रहे। पौधे में से स्टिक निकलती है और फूल एक एक करके खिलते रहते हैं। खिले हुए फूल 1-1.5 महीने तक रहते हैं। हेल्दी पौधे में एक के बाद एक कई स्टिक निकल सकती हैं। फूल खिलने के बाद स्टिक को काटना नहीं चाहिए। इसमें नोड के पास से भी नए पौधे निकल सकते हैं या स्टिक अपने आप सूख जाती हैं। पौधे को हेल्दी रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी है सही तरीके से पानी देना। इन पौधों में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है या इसकी रूट्स भी खराब हो जाती हैं। पत्तियों के ऊपर अगर सफ़ेद या काले दाग दिखाई दे रहे हों, इससे समझ लेना चाहिए कि ये फंगस का अटैक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, रुई में थोड़ा सा लेकर पत्तियों को पोंछ देना चाहिए। पत्तियां अगर हेल्दी नहीं होंगी, रूट्स भी खराब होने लगती है। रूट्स अगर खराब हो जाती हैं तो हमें पौधे को रीपॉट कर देना चाहिए। रीपॉट करने के लिए पौधे को निकालकर मैंने पानी में डाल दिया है, जिसमें थोड़ा सा फंगिसाइड मिला हुआ है। ये पौधे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। कुछ पौधों को मैंने अलग अलग भी कर दिया है। जो रूट्स खराब हो गई हैं उन्हें काट कर निकाल देंगे, नहीं तो बाकी रूट्स भी खराब हो सकती है। जहाँ से मैंने इन पौधों को अलग किया है वहाँ पर भी फंगिसाइड लगा दिया है। जिस पॉट में हम ऑर्किड के पौधों को लगाते हैं उन पॉट में भी चारों तरफ होल बने हुए होते हैं, जिससे हवा आसानी से जड़ों को मिलती रहे। ऑर्किड लगाने के लिए मिट्टी के या प्लास्टिक के पॉट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। प्लास्टिक के किसी पॉट में होल करके भी इन पौधों को लगाया जा सकता है। ऑर्किड फूलों वाले ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाने के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। पॉट में लगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है लकड़ी के कोयले की, जिसे लकड़ी जलाकर तैयार किया जाता है। इसकी जगह पर ईंट के छोटे टुकड़े भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा
पेड़ों की छाल के टुकड़े जो सूखे हुए होने चाहिए। बड़े और पुराने पेड़ों के तने पर लगे हुए ये आसानी से मिल जाते हैं। साथ में ही नारियल के छिलकों के टुकड़े भी डालेंगे, जिन्हें कोको चिप्स कहते हैं। गार्डनिंग का सामान जहाँ मिलता है उसी शॉप पर ये आसानी से मिल जाते हैं। नारियल के छिलके से इन्हें घर पर भी तैयार किया जा सकता है। पॉट में डालने के पहले कोयला, नारियल का छिलका और लकड़ी की छाल को 2-3 घंटे के लिए फंगिसाइड मिले हुए पानी में भिगाकर रखेंगे। पॉट में पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लकड़ी के कोयले के टुकड़े डाले हैं। उसके ऊपर नारियल के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं। कोको चिप्स के अंदर काफ़ी दिनों तक पानी रह सकता है, जिससे पौधे की जड़ों में नमी बनी रहती है। इसके ऊपर से पुराने पेड़ों की छाल के टुकड़े डाले हैं। पेड़ों की छाल के ऊपर पौधे की रूट्स नेचुरल तरीके से बढ़ती हैं। मेरे पास ऑर्किड के 2 पौधे हैं, जिनके लिए मैंने 2 अलग अलग पॉट तैयार किए हैं। पॉट को आधा भरेंगे। पॉट में लगाने के लिए पानी में से पौधों को निकालेंगे। पानी में रखे रहने से पौधों की रूट्स सूखती नहीं हैं। आधे भरे हुए पॉट के ऊपर पौधे की रूट्स को थोड़ा फैला कर रखेंगे। पौधे को जहाँ से मैंने डिवाइड किया है वहाँ पे भी फंगिसाइड लगा दी है। पौधे की स्टेम में अगर कहीं सड़न है वहाँ भी काट कर फंगिसाइड लगा देना चाहिए। इसके चारों तरफ जो खाली जगह है वहाँ भी पेड़ों की छाल के कुछ टुकड़े और रख देंगे, जिसके साथ नारियल के टुकड़े या कोयले के टुकड़े भी रखे जा सकते हैं। पौधों को सहारा मिलने से हवा से हिलकर ये खराब नहीं होते। ध्यान रखेंगे, पौधे की रूट्स को ज़्यादा दबाना नहीं है, इन्हें एयर मिलती रहनी चाहिए। पॉट में मॉस भरकर भी इन पौधों को लगाया जा सकता है। पानी, ऑर्किड के पौधों को पानी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्दी या बरसात के मौसम में इन पौधों को ज़्यादा पानी नहीं दिया जाना चाहिए। हफ्ते में 1 बार या 2 बार पानी देना काफ़ी होता है। पानी इतना ही देंगे, पॉट के अंदर नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। पानी ज़्यादा होने से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। गर्मी के मौसम में रोज़ 1 बार पानी दिया जा सकता है। इन पौधों को पानी देने का सही तरीका है, ऑर्किड के पॉट को पानी के किसी बड़े बर्तन में डुबाकर निकाल लेना चाहिए। पौधे की पत्तियों पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। पत्तियां जहां से स्टेम में जुड़ी होती हैं, पानी उसके अंदर अगर चला जाता है, पौधे में फंगस लग जाती है। पत्तियों पर पड़ी हुई धूल को गीले कपड़े से साफ कर देना चाहिए। ऑर्किड के पौधों को रोशनी वाली जगह में रखेंगे, लेकिन धूप सीधी इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। धूप सीधी पड़ने से इसकी पत्तियों के जल जाने का डर होता है। ज़्यादा धूप पड़ने से इसकी रूट्स भी ड्राई हो सकती हैं। ऑर्किड के फूल कई तरह के होते हैं, जिनकी बनावट भी अलग अलग होती है और नाम भी। इन पौधों की कई वैरायटी होती है, रंग भी बहुत सारे होते हैं। ऑर्किड का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर एक बार हम लगाएंगे तो बार बार लगाना चाहेंगे। ऑर्किड के पौधे काफ़ी महंगे आते हैं। थोड़ी सी केयर करके कई सालों तक इनसे हम फूल पा सकते हैं। ऑर्किड के पौधों के लिए अलग से फर्टिलाइज़र मार्केट में मिलता है या ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है।
पौधों को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए हमें इन्हीं फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अगर अच्छी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।